जय साथियों, आज हम लोग फिर से झारखंड के इतिहास के एक टॉपिक को करने वाले हैं। और अभी तक हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन तक कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है वो देखेंगे, पहला चीज। ठीक है। दूसरा है कि रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 73वां अधिवेशन, उसको भी देखेंगे। ठीक है। और फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होगा 1942 में, वहाँ तक पहुँचा के रोक देंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में क्या क्या हुआ था। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या क्या हुआ है झारखंड में वो देखेंगे, और रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था उसको देखेंगे। ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका बंद खत्म होता है, मतलब या जो वापस लिया जाता है 1934 में। ठीक है। 1934 में। ठीक है। 1934 में आपका गांधी जी आपका रांची भी आए थे, लेकिन वो खास इंपॉर्टेंस वाला खेला नहीं है वैसे, क्योंकि वैसा कुछ इंपॉर्टेंट कम हुआ नहीं था उसमें। ठीक है। लेकिन बाद में फिर 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम पास होता है, और इसके तहत गवर्नर को कुछ अधिकार मिलता है। ठीक है। अब क्या अधिकार मिलता है तो वो देखते हैं वैसे। ठीक है। इसके लिए एक तो था कि आपका मताधिकार का विस्तार किया गया था, मतलब वोट देने का जो अधिकार है वो ज़्यादा आदमी को दिया गया, पहला चीज़। और दूसरा, जो यहाँ का जो उस समय तो जो बिहार का था, संयुक्त बिहार में था वैसे। ठीक है। तो उस समय का गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स दिया गया था, जो जनजातीय क्षेत्र में कुछ अपना पर्सनल डिसीजन ले सकता है। तो वो क्या है तो वो देखते हैं। ठीक है। तो पहला तो हो गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 पास हुआ था 1935 में, और मताधिकार का विस्तार किया गया, मतलब ज़्यादा लोगों को दिया गया, पहला चीज़। दूसरा है कि गवर्नरों नहीं होगा, गवर्नर होगा यहाँ। ठीक है। या फिर गवर्नरों भी चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए। क्योंकि सिर्फ झारखंड से संबंधित स्पेशल तो नहीं बना था ये जितना जनजातीय क्षेत्र है हर जगह लागू होता है ये। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ गवर्नरों हो जाएगा कि जितना जहाँ जहाँ जनजातीय है हर जगह का गवर्नर को तो ये पावर मिला होगा। ठीक है। इसलिए वो गवर्नरों हैं। ठीक है। फिर देखते हैं। गवर्नरों को जनजातीय क्षेत्र के उत्तम शासन के प्रबंध के लिए विशेष उत्तरदायित्व मिलता है, पहला। ठीक है। दूसरा, कि व्यक्तिगत निर्णय संबंधी अधिकार मिलता है। अगर आपको कुछ पर्सनली आपको कुछ डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं। ये गवर्नर को स्पेशल पावर मिला, किसके तहत तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। उसके अलावा इसी समय 1935 के समय में मानभूम में आपका भूमिज लोग क्षत्रिय बनने के हिसाब से एक आंदोलन चला रहा था। ठीक है। इसी में शायद कहा जाता है, थोड़ा बहुत पेपर में मिलता है वैसे, कि कुर्मी लोग का भी जो कुर्मी कह लीजिए बेसिकली, कि वो लोग भी कुछ हद तक क्षत्रिय बनने टाइप में कुछ आंदोलन चलाया था, और इसीलिए ये लोग आदिवासी बनने भी कभी कुछ, जो आजकल बहुत सारे वीडियो देखते होंगे कि कुर्मी लोग आदिवासी बनना चाहता है, लेकिन उसमें यही हवाला दिया जाता है कि तुम लोग तो वहाँ पे क्षत्रिय बनने का कोशिश किया था। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो समय था वो यही था। ठीक है। या भूमि लोग भी कोशिश कर रहा है, और होपफुली वो कुर्मी कुर्मी लोग जो था तो वो लोग भी यहाँ कोशिश किया था वैसे। ठीक है। तो ये वही वाला है, क्षत्रिय सुधार वाला आंदोलन है ये। ठीक है। बाकी देखें। उसके बाद 1936 में क्या होता है कि उड़ीसा को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से अलग कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है। 1936 में बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत था उस समय। ठीक है। उससे देखिए शुरुआत में देखिए क्या था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी था। ठीक है। बाद में क्या किया 1912 में आपको अलग अलग हो गया फाइनली। ठीक है। और वहाँ पे होता है कि बिहार और उड़ीसा एक साथ आ गया। बिहार उड़ीसा झारखंड का लीजिए, झारखंड तो बाद में बनेगा, लेकिन नाम वही था, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत। ठीक है। बाकी जो हिस्सा है वो बंगाल में चला गया। ठीक है। और बंगाल वाला भी आपको दो भाग में टूटा है वैसे, बात कहिए पे। ठीक है। तो वो बात कैसी, वो तो अभी का टॉपिक नहीं है बंगाल कैसे टूट रहा है। अभी का है कि बिहार और उड़ीसा का जो संयुक्त प्रांत था वो टूट रहा है आपको 1936 में। ठीक है। बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है। और यहाँ पे होता है कि झारखंड का जो हिस्सा है वो बिहार के साथ चला जाता है। ठीक है। लेकिन इसी समय उड़ीसा को झारखंड का एक हिस्सा था वो उड़ीसा को दे दिया जाता है, और वो हिस्सा था आपका गांगपुर इलाका। गंगपुर मत कीजिएगा, वो गांगपुर है, गांगपुर। ठीक है। ये इलाका उड़ीसा को दे दिया जाता है। देखिए
हिस्सा मिला दिया गया, वो गांगपुर था। ठीक है, चलिए उसके बाद होता है कि 19, हाँ चलिए इसके बाद आगे इसमें भी एक और मतलब एक आंदोलन चलेगा वहाँ पे। ठीक है, ये जो गांगपुर का इलाका है, तो उड़ीसा सरकार वहाँ पे कुछ आपका कि टैक्स वगैरह बढ़ा देता है और भूमि हदबंदी टाइप का कुछ कोशिश करता है। ठीक है, तो वहाँ पे निर्मल मुंडा नाम का एक आपका आदिवासी था जो कि आपका आंदोलन किया था। ठीक है, उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के थ्रू से आपका बहुत सारे आदिवासियों को मार दिया गया था, उसमें 65 आदिवासी लोग मारा था। और जो 65 आदिवासी मारा था तो उसका असर झारखंड में भी आया था। ठीक है, और जो हत्याकांड हुआ था उसका नाम है आपका सिमको हत्याकांड। कुछ पेपर में मिल जाएगा, कुछ आंदोलनकारी लोग नाम लेते रहता है वैसे। ठीक है, तो ये वो सिमको हत्याकांड था जो कि आपका ये इसी इलाका के ये पे हुआ था, गांगपुर के ये पे। और जो लीडर था वो था आपका निर्मल मुंडा। निर्मल मुंडा लीडर है। कहाँ आंदोलन किया था? तो गांगपुर के इलाका में। क्यों किया था? क्योंकि भूमि हदबंदी कानून लागू किया गया था और उन लोग का टैक्स लैंड रेवेन्यू जो भू राजस्व है वो बढ़ाया गया था। ठीक है, उसके वो से आगे आगे आएगा वैसे। ठीक है, अभी चलिए मेंशन आया तो बता दिया वैसे। ठीक है, उसके बाद होता है कि 1935 में जो एक्ट बना था, भारत शासन अधिनियम, भाई या भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम हो गई है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि 1937 में आपका चुनाव करवाया जाता है, आपका 19 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, और इसमें होता है कि कांग्रेस आपका ज़्यादातर सीट को जीत जाता है। ठीक है, कुछ आदिवासी पार्टी लोग था वैसे। ठीक है, जैसे आदिवासी उन्नति समाज था, किसान सभा लोग था। ठीक है, तो ये लोग चुनाव लड़ता है लेकिन ये लोग एक भी सीट नहीं जीत पाता है। जीतता कौन है? ठीक है, तो कैथोलिक सभा तो था, वो चुनाव जीतता है। उससे दो आदमी लोग चुनाव जीतता है, एक बॉनीफस लकड़ा जीतता है। ठीक है, और एक इग्नेस बेक जीतता है वैसे। ठीक है, इग्नेस बेक और बॉनीफस लकड़ा। ठीक है, बॉनीफस को बॉनीफेस भी कर सकते हैं, मतलब जो हड्डी टाइप का जो चेहरा मान सकते हैं उसको। ठीक है, कि बोनी फेस। ठीक है, बॉनीफस याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो बॉनीफेस कर लीजिएगा तो वो याद हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो जो लोग चुनाव जीता था, एक इग्नेस बेक और दूसरा बॉनीफस लाकड़ा। ठीक है, एक और जीता था, ये देवेंद्र प्रताप सामंता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आता है तो उसको छोड़ भी सकते हैं वैसे। ठीक है, तो जीता कौन? एक इग्नेस बेक, तो ये केंद्रीय असेंबली के लिए जीता था, मतलब दिल्ली के लिए ये सीट को जीता था। ठीक है, और जो प्रांतीय असेंबली है जो पटना में था, उसके लिए आपको बॉनीफेस लकड़ा जीता था। कहाँ गया इधर? इग्नेस बेक कॉमा अगर बॉनीफेस लकड़ा, ये देखिए इग्नेस बेक जीता था। ठीक है, ये केंद्रीय असेंबली के लिए जीता था, और ये जो स्टेट असेंबली था उसके लिए बॉनीफेस लकड़ा जीता था। ये फर्स्ट है, तो इसको अगर फेस कर दीजिएगा, फेस एक कर लगा दीजिएगा तो याद रखना आसान हो जाएगा वैसे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में याद कीजिएगा क्योंकि ये बेसिकली इंग्लिश टर्म होगा, बोनी फेस। ठीक है, मतलब हड्डी टाइप का चेहरा। ठीक है, उसका मतलब इंग्लिश में ये होगा वैसे। ठीक है, तो ये दोनों जीता, और जीता तो इसके बाद ये लोग का होता है कि चलिए इसको आगे देखते हैं वैसे क्या होता है वैसे। ठीक है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे देखिए कि जब चुनाव नहीं जीत पा रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ अपने आपस में सुधार करने का कोशिश करता है। और सुधार करने की कोशिश में क्या करता है कि जितना आदिवासी लोग का पार्टी था सब एक हो जाता है और एक नया पार्टी निकालता है। ठीक है, और उसका नाम था आपका आदिवासी महासभा। 1939 में बेसिकली उसका आदिवासी महासभा बनेगा। बाकी उसके बाद क्या होता है तो देखते हैं। तो इग्नेस बेक आपका दिल्ली का संघीय विधायिका का सदस्य बनता है। संघीय विधायिका का कौन बना? तो इग्नेस बेक बना। बॉनीफिस नहीं होगा, बॉनीफस होगा, बॉनीफस। ठीक है, बॉनीफस लकड़ा क्या बनता है? तो पटना का प्रांतीय विधानसभा का सदस्य बनता है। ठीक है, और फिर इसी में देखिए 1938 में क्या हो रहा है, फिर ये 37 में ये सब हो रहा था, 38 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन करता है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, यही 1939 में आदिवासी महासभा बनेगा। ठीक है, और ये कब बनेगा? जब जयपाल सिंह मुंडा आपका अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, इसके लिए नाम बदला था। ठीक है, 38 में जयपाल सिंह मुंडा इसमें नहीं है शामिल। ठीक है, तो 38 में ये 5 संगठन मिलके आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन करता है। ये सभा याद रखिएगा, यहाँ सभा है, आदिवासी सभा
यहाँ आदिवासी महासभा होगा नाम इसका, ठीक है। छोटा नागपुर संथाल परगना, ये देखिए छोटा नागपुर भी है और संथाल परगना इलाका, दोनों इलाका को ले लिया ना। छोटा नागपुर में आपका मतलब जो पूरा छोटा नागपुर पर पठारी इलाका है, पलामू से लेके आप सिंगभूम तक कर लीजिए, इधर आपका गिरिडीह वगैरह से लेके आपका इधर सिमडेगा वगैरह तक कर लीजिएगा इसमें वैसे, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का इलाका हो गया। बाकी संथाल परगना के इलाका तो जो दुमका, गुड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ वाला इलाका है वो टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इलाका को मिला के आदिवासी सभा में आदिवासियों का एक सभा बन रहा है, ठीक है। और इसमें कौन कौन संगठन मिल रहा है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बना था, ये मिल गया। किसान सभा 1930 में बना था, ये भी इसमें मिल गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बनता है 1933 में, ये भी मिल गया। मुंडा सभा और हो मालतो मारंग सभा, ये दोनों भी मिलते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट में या जो स्थापना कब हुआ था ये नहीं मिलता है, तो इसका नहीं बता सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये 5 संगठन मिलके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बनाता है। बाद में 1939 में आदिवासी महासभा बनता है और बाद में यही आगे चल के आपको झारखंड पार्टी बनेगा 1950 में, ठीक है। बेसिकली 31 दिसंबर 1949 में बनता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको 1950 ही करीब करीब हर जगह मिलेगा वैसे, ठीक है। तो क्योंकि लागू डिसीजन 31 दिसंबर 1949 में हुआ था, लेकिन लागू तो 50 से होगा, तो 50 से ही मान के चलाया जाता है वैसे उसको, ठीक है। चलिए, हाँ इसमें एक चीज़ और हुआ था वैसे कि जो ये जो जो चुनाव हुआ था 1937 में, 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है। इसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो 1937 में चुनाव हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। तो ये बेसिकली 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। कई सारा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत आया था, तो नहीं, ये गलत है। ये 1935 के एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अप्रैल 1937, आप ये देखिएगा अप्रैल है, यहाँ पे जुलाई है, ठीक है, दोनों 1937 है, ठीक है। यहाँ अप्रैल या जुलाई, ठीक है, बस 1-2 महीना का अंतर है, या 3 महीना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, 3 महीना का अंतर, ठीक है। तो अप्रैल 1937 में कौन बनता है, तो इंडिपेंडेंट पार्टी का मोहम्मद यूनुस बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री बनता है। पहले मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, मतलब नाम उसका मुख्यमंत्री नहीं था, पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। और उस समय जब प्रथम प्रधानमंत्री बनता है तो वो था आपका मोहम्मद यूनुस, ठीक है। किस पार्टी का था, तो इंडिपेंडेंट पार्टी से संबंधित रखते थे वो, ठीक है। फिर वो सरकार में भी ना चला पाए या कुछ गड़बड़ वगैरह हुआ होगा, तो वहाँ पे उसी साल में 3 महीना बाद ही जुलाई 1937 में कांग्रेस पार्टी का श्री कृष्ण सिंह बिहार का दूसरा प्रधानमंत्री बनते हैं, द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह आप लोगों को मिलेगा कि श्री कृष्ण सिंह आपका बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दूसरे प्रधानमंत्री थे। और जो दूसरा मंत्रिमंडल बनेगा 1946 में, उस समय भी वही प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, पहला में कौन आ रहा है, तो मोहम्मद यूनुस आ रहा है। और ये पार्टी क्या है, तो इंडिपेंडेंट पार्टी है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण सिंह नहीं थे और ये कांग्रेस पार्टी से भी नहीं था ये, ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी जो कांग्रेस पार्टी के थे और जो इन जनरल आज जो आम जनता का जो बीच में जो फैला हुआ है कि पहला जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहिए वो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है, वो वैसा नहीं है वैसे, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी के पहला थे वैसे, ठीक है। लेकिन ऐसे देखेंगे सरकार के रूप में तो इंडिपेंडेंट पार्टी का मोहम्मद यूनुस पहला थे, बाकी कांग्रेस पार्टी का श्री कृष्ण सिंह दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो 1937 में देखिए, तो नहीं 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर छोटा नागपुर आदिवासी महासभा कर दिया गया। ये आदिवासी महासभा बहुत मतलब चर्चा में आया, और चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा इसके साथ जुड़ते हैं। और फिर ये आंदोलन मतलब ये जो संगठन है बहुत एक्टिवली या बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड इंसान था, इंग्लैंड में रहे थे और लीडरशिप का क्वालिटी था। क्योंकि 1929 में जो हॉकी का ओलंपिक हुआ था, ठीक है, जो पहला बार इंडिया गोल्ड जीता था, तो उसमें ये गोल्ड जिताने में इनका बहुत अहम रोल था वैसे, ठीक है। तो तेज तर्रार थे, तो जाके इस आंदोलन को भी जाहिर है कि बहुत आने के बाद बहुत हलचल मचा है इसमें वैसे, ठीक है। चलिए, तो ये जो आदिवासी सभा बन जाता है छोटा नागपुर आदिवासी सभा महासभा, तो इसका 2 उद्देश्य था। ये 2 उद्देश्य है, पहला दिकू शोषकों के विरुद्ध लड़ना, जो बाहरी शोषक लोग था उसके अगेंस्ट में ये लोग लड़ने का डिसीजन करता है वैसे, ठीक है। दूसरा, आदिवासियों के लिए अलग राज्य का स्थापना के लिए प्रयास करना। तो ये लोग आदिवासी महासभा
आपका आदिवासियों के लिए अलग राज्य की स्थापना का भी प्रयास करता है, और दिकू शोषकों के विरुद्ध लड़ने का भी ये लोग मतलब मुहिम चलाता है इसमें, ठीक है। तो जैसे झारखंड अलग राज्य आंदोलन जैसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सब सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है वैसे, ठीक है। तो जो भी उस वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे रिपीटेशन होगा, तो याद रखना आसान हो जाएगा वैसे, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आता है कि आपका 1940 में आपका होता है कि, देखिए 1940 नहीं होगा, ये 1939 होगा, ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। ये 1939 होगा कि गांधी जी के सहयोगियों के द्वारा असहयोग करने के कारण सुभाष चंद्र बोस उससे उपजे मानसिक यातना से उबरने के लिए धनबाद के जामाडोबा में स्वास्थ्य लाभ किया था, ठीक है। तो ये क्लियर रहिएगा, ये 1940 नहीं है, 1939 है ये, ठीक है। चलिए, तो 1939 में वो यहाँ पे आते हैं, और आपका सुभाष चंद्र बोस के साथ बेसिकली हुआ था कि 1939 में ही आपका क्या कहते हैं कि, एक मिनट रुकिए, हाँ, 1939 में आपका जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें हुआ था कि आपका ये अध्यक्ष तो बन चुना गए थे, कांग्रेस का संगठन सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया था, लेकिन जो कार्यकारिणी का मेंबर बनाना है या जो कमेटी बनाना है जो उनके नीचे काम करता, उसके लिए उनको मेंबर नहीं मिलता है। मेंबर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो नीति था और महात्मा गांधी का जो नीति था वो उसमें मेल नहीं खा रहा था, और गांधी जी नहीं चाहते हैं, अब नहीं चाहते तो इनको एक कार्यकारिणी का सदस्य जुटाना तक मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उस चक्कर में अध्यक्ष भी बन गए और कार्यकारिणी भी नहीं बनाए, कुछ काम भी नहीं कर पाए, तो उनका काफ़ी बेइज्जती टाइप का होता है सुभाष चंद्र बोस का। उससे होता है कि काफ़ी मेंटल फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, और मेंटल फ्रस्ट्रेशन के कारण वो आते हैं आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, धनबाद का जामा डोबा में आते हैं वैसे वो, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद होता है कि हम्म एक चीज और हुआ था कि आपका 1936 में जो गांगपुर क्षेत्र बन गया था उड़ीसा में, ठीक है, उसी में जो आंदोलन अभी बताए थे कुछ देर पहले, निर्मल मुंडा वाला आंदोलन और ये सिमको हत्याकांड, वो यहाँ पे हुआ था वैसे, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, तो उसको रिपीट करने का यहाँ जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, कि वो 39 में ही हुआ था। 39 में सुभाष चंद्र बोस वाला हो रहा है, 39 में आपका गांगपुर में जो हो रहा है जो सिमको हत्याकांड, आपका ये भी उसी में हो रहा है, ठीक है। और तीसरा एक और काम होगा 1939 में, वो कि जो बिहार का जो मंत्रिमंडल बना था आपका श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, वो आपका इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा इसलिए देता है क्योंकि भारत सरकार को पूछे बिना अंग्रेज सरकार या जो ब्रिटिश सरकार था वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करवा लिया था, ठीक है। अब भारत को शामिल करवा रहे हैं तो यहाँ जो सरकारें चल रहा है राज्य स्तर पे ही चल रहा है, ठीक है, तो वो लोग को आपको कुछ पूछना पड़ेगा कम से कम कि शामिल करवाएं कि नहीं करवाएं, मांगना चाहिए परमिशन। तो वैसा कुछ चूंकि नहीं मांगता है, और चूंकि जो गवर्नर बॉडी इंडिया लेवल पे था वो लोग वही लोग था, तो लोग अपने से कर देता है, तो ये लोग को गुस्सा आता है कि बिना पूछे करवा दिया, बेइज्जती महसूस होता है, तो ये लोग सब एक साथ कांग्रेस का जितना मंत्रिमंडल था सब त्याग पत्र दे देता है आपका 39 में, ठीक है, 1939। ये आपका यहाँ नहीं दिया हुआ है। हम्म चलिए, वो छूट गया होगा वैसे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, मैं भी छूट गया है, ठीक है। तो वो काउंट भी हुआ था, तो 1939 में तीन चीज़ हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जामाडोवा में आके, धनबाद के जामाडोवा में आके आपका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हो रहा है कि निर्मल मुंडा जो आंदोलन किए थे उसमें सिमको हत्याकांड भी होता है, ठीक है, वो सरकार द्वारा हुआ था, करीब 65 आदिवासी लोग मरा था, और ये बेसिकली उड़ीसा में होता है, लेकिन झारखंड में भी काफ़ी हलचल मचता है, क्योंकि उस समय तो एक ही इलाका था पहले ना, पहले तो कोई प्रॉपरली मतलब एक डिवाइडेड वाला खेला अलग अलग था, वैसा खेला नहीं था, और तुरंत तुरंत ही अलग ही हुआ था, तो उतना अपनापन तो बना हुआ था वैसे, ठीक है। और तीसरा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को इसमें शामिल करवा लिया गया, तो इससे भी एक असंतोष पनपता है यहाँ पर, और सब लोग कांग्रेसी मंत्रिमंडल जितना राज्य में था सब लोग इस्तीफा दे देता है, ठीक है, ये तीन चीज़ हुआ था। उसके बाद आता है कि 1940 आ जाता है, तो 1940 में क्या क्या होता है, तो जब सबसे प्रमुख काम था कि आपका जो रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 73वां अधिवेशन, वो हुआ था, ठीक है। तो दूसरे ये पे है, तो उसको थोड़ा निकाल लेते हैं फिर बताते हैं। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ है, और ये 73वां अधिवेशन है, ठीक है, 73वां अधिवेशन 1940 में हुआ है कांग्रेस का ही, ठीक है, ये कांग्रेस का अधिवेशन है।
ठीक है। और यहीं पे जो क्षुब्ध लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, वो लोग भी कांग्रेस रामगढ़ में ही आपका अधिवेशन करते हैं। वैसे तो कैसे कैसे क्या होता है, दोनों अधिवेशन वहीं होगा, कांग्रेस वाला भी होगा, और जो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एक अलग पार्टी वगैरह बनाएंगे, अलग से जुलूस वगैरह निकालेंगे, सब कुछ रामगढ़ में ही होगा वैसे। ठीक है। तो कैसे क्या होता है तो वो देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो रामगढ़ अधिवेशन झारखंड की धरती पर होने वाला कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन था। कब तक? तो 1947 मतलब स्वतंत्रता दिवस से पहले तक। ठीक है। जब भारत को जो आज़ादी मिला है उससे पहले तक झारखंड में एकमात्र एक आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, और वो था आपका रामगढ़ में हुआ था, दामोदर नदी के किनारे। ठीक है। और वो जो जगह है अभी आपका जो रामगढ़ कैंट वाला इलाका, कैंट वाला के अंदर में है वैसे वो। ठीक है। और वहाँ पे कुछ कुछ स्मारक के रूप में कुछ कुछ बनाया गया है, मतलब स्मारक क्या बोलिएगा, मतलब निशानी के रूप में कुछ बनाया गया है वहाँ पे वैसे। ठीक है। लेकिन वो रामगढ़ कैंट के अंदर है अभी वो जगह। ठीक है। और ये एग्जैक्ट कहा जाए तो रामगढ़ नदी का एग्जैक्ट किनारा नहीं था, ज़्यादातर बुक में रामगढ़ नदी ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और डीप में घुस के देखिएगा तो रामगढ़ नदी के बगल, मतलब एक उसका एक और सहायक नदी टाइप का था, उसके बगल में एक्चुअली में हुआ था ये। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बुक में रामगढ़ मतलब दामोदर नदी ही मिलेगा, तो दामोदर ही मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है। चलिए। और उसके बाद होता है कि 73वां अधिवेशन आपका हजारीबाग जिला में होता है, उसका अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं यहाँ पे। ठीक है। 40 में बनते हैं, ये 45 तक रह जाते हैं। 45 तक इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उस समय चुनाव ही नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो चुनाव नहीं हो रहा था। अब चुनाव नहीं होगा तो अध्यक्ष बदलेगा कैसे, तो इसलिए बदला ही नहीं था अध्यक्ष। ठीक है। और ये इसलिए ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रह गए थे आज़ादी से पहले। ठीक है। ये बिफोर इंडिपेंडेंस है, आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं है, ये बिफोर यानी आज़ादी के पहले ये था कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे वैसे। ठीक है। और वहाँ पे जो होता है आपका स्वागत समिति का अध्यक्ष जो है, ये बाद में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और इस अधिवेशन में बेसिकली हुआ था आपका जो टाना भगत लोग या टाना भगत कहिए, तो टाना भगत लोग आपका शामिल हुआ था। और 400 रुपया आपको गांधी जी को लोग दिया भी था दान के रूप में। ठीक है। ये चंदा के रूप में कह लीजिए वैसे। ठीक है। तो कौन कौन से ताना भगत शामिल हुआ था तो वो देखते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट लीडर्स में। तो ये लाला भगत थे, एक सोमा भगत, एक विश्वामित्र भगत, और एक कबिया भगत। ठीक है। और ये लोग 400 रुपया गांधी जी को दिया था ये लोग। ठीक है। ये लोग भाग लिया और 400 रुपया गांधी जी को दिया। ठीक है। अब याद रखने का ये दिक्कत हो सकता है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि विश्वामित्र और लाला। ठीक है। या लाला विश्वामित्र ऐसे भी कर सकते हैं कि लाला विश्वामित्र सोमरस पी के, सोमा है तो सोमरस पी के कवि बन गया था, कविया। ठीक है। लाला विश्वामित्र सोमरस पी के कवि बन गया। ठीक है। और सोमरस के कवि तो बना ही, सोमरस पी के 400 रुपये गांधी जी को दे भी दिया। ठीक है। याद रखने के लिए भी इसके लिए है ये वैसे। ठीक है। तो इसको कोई सीरियसली मत लीजिएगा हम किसी का ये कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, मजाक टाइप का नहीं है चीज़। ठीक है। बस याद रखने के लिए कि याद हो जाएगा, एक साथ याद हो जाएगा वैसे ये। ठीक है। तो लाला विश्वामित्र सोमरस पी के कवि बन गया और 400 रुपये गांधी को नशा में आपको दे दिया वैसे, वैसे मान लीजिए। ठीक है। तो एक साथ चारों याद हो जाएगा टाना भगत ये पे। ठीक है। वैसे इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है वैसे, लेकिन चूंकि बुक में दिया हुआ था तो बता दिए हैं वैसे। ठीक है। चांसेस कम है कि इतना डीप में आके क्वेश्चन पूछेगा वैसे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद होता है कि रामगढ़ अधिवेशन आपका दामोदर नदी के किनारे हुआ था, ये अधिवेशन है उसके। या अभियंत्रण कार्य जो इंजीनियरिंग का जो काम है वो रामजी प्रसाद वर्मा किया था। बिजली प्रबंधन कॉटन मिल के मालिक ने लोग किया था यहाँ पे। ठीक है। कॉटन मिल, तो सोचिए कि कॉटन मिल का स्थापना इस इलाका में था, या कुछ बुक में गया भी दिया हुआ है, मैं भी गया का था या यहाँ का था, क्लियर नहीं है वैसे। ठीक है। तो ये कॉटन मिल का मालिक लोग बिजली प्रबंधन किया था। खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, कौन किया था, तो चरखा संघ। तो चरखा चला रहा तो चरखा वाला ही ना खादी का करेगा, और कौन करेगा वैसे। ठीक है। याद रखने के लिए बता रहे हैं बेसिकली। ठीक है। और ये था आपका लक्ष्मी नारायण। ठीक है। और बाकी ये कि स्वागत धार्मिक वाला बहुत मिलेगा वैसे। यहाँ देखिए राम जी, यहाँ देखिए लक्ष्मी नारायण। ठीक है। तो सब धार्मिक वाला मिल रहा है। एक और धार्मिक मिलेगा वैसे, कहाँ गया, क्या यहाँ नहीं है, आगे होगा मे भी। नहीं दिख रहा है अभी तुरंत, आगे आगे तो देखते हैं वैसे। नहीं दिया वैसे, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। वैसे 3 आदमी थे। ठीक है। राम के नाम पे 2 थे वैसे। ठीक है। ये
तो राम जी थे, एक यहाँ लक्ष्मी नारायण है, एक और राम टाइप से ही कुछ था वैसे, ठीक है। बुक में था वैसे, यहाँ पे समय भी नहीं लिखाया है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं वैसे, ठीक है। वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है याद करना वैसे ये सब चीज़ को, ठीक है, लेकिन बुक में था बता दिए हैं वैसे, लेकिन याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ मेंस के टाइप में, अगर मेंस में मे भी इससे तो चांस कम है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा वैसे, ठीक है। तो ना भी याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप टॉपिक कर रहे थे तो बस बता दिए, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद स्वागत समिति क्या करता है, तो बिहार का प्राचीन गरिमा पर केंद्रित एक स्मारिका बनाता है, एक बुकलेट टाइप का कुछ होगा, इसको सब में बंटवाता है, ठीक है। और बिहार के ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित एक चित्रावली भी बनाया जाता है, इसको भी बंटवाया था, मतलब स्वागत समिति बंट क्या है? एक स्मारिका है बिहार का प्राचीन गरिमा से संबंधित, मतलब कि एक बुकलेट टाइप का छोटा सा कह लीजिए, और दूसरा एक चित्रावली, एक थोड़ा सा चित्र टाइप का कह लीजिए, चित्र बना के उस ऐतिहासिक घटना को दिखा के बनाया गया था। ये दोनों चीज़ बंटवाया गया था, क्योंकि जब झारखंड आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, या मतलब उस समय का तो बिहार था, बिहार आ रहे हैं, तो आपको इसके जगह के बारे में जानिए, थोड़ा बहुत इसके इतिहास के बारे में जानिए, इसके गौरव गाथाओं के बारे में जानिए, तो बताने के लिए चित्र की, या चित्र कहिए या कुछ कहानी टाइप में कहिए, दोनों माध्यम से बताने का कोशिश किया था ये लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो पंडाल बनाया गया था, पंडाल काफी भव्य बनाया गया था, लेकिन मीटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, कैसे देखेंगे आगे। तो उससे पहले तो प्रवेश, मुख्य प्रवेश द्वार, इसका नाम था आपका बिरसा द्वार, ठीक है। और जो सभा स्थल था, तो सभा स्थल का नाम था आपका मजहर नगर, ठीक है। तो मजहर उल हक आपका काफ़ी फेमस थे लीडर वगैरह, तो यहाँ पे, ठीक है। और आते ही रहते थे हर जगह मीटिंग वगैरह में, झारखंड के जितना ही पढ़िएगा आंदोलन, वहाँ पे मजहर उल हक आपको दिखते रहेंगे, तो उन्हीं के नाम पे आपका मजहर नगर था। एक सभा स्थल का नाम मजहर नगर, मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिरसा द्वार, ठीक है। तो दरवाजा पे कौन खड़ा है, तो बिरसा, मेन जो जगह है सभा स्थल, उसका नाम क्या हो गया, तो मजहर नगर हो गया, ठीक है। और स्वागत का भाषण कौन दे रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो स्वागत का भाषण कौन दे रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद होता है कि यहाँ पे एकमात्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पे एकमात्र नहीं कह सकते, यहाँ पे दो तरह का कह सकते हैं, ठीक है। एक आपका राजेंद्र प्रसाद किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ नहीं लिखा हुआ वैसे, ऐसे बता रहे हैं क्योंकि बुक में मिलता है ये। तो राजेंद्र प्रसाद जो किए थे, तो उसमें करीब 27 सुधार का बात मतलब प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो 27 सुधार में तो आपको 14 तो ऐसे ही निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि वो सब जरूरत नहीं है। बाकी 13 सुधार था, उसको मतलब कुछ चुनाव टाइप का होता है, उसके हिसाब से उसको हटा दिया जाता है। मतलब 27 सुधार आता है, लेकिन कुछ की जरूरत नहीं पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद कुछ बिल पेश किए थे वैसे, ठीक है। बाकी एक और प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव जिसको जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे, और इसमें सत्याग्रह का प्रस्ताव था। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, मतलब जो बात हम बोल रहे हैं उसको मनवाने के लिए हम आगे तक बढ़ेंगे और करेंगे वैसे, ठीक है। और इसका अनुमोदन किया था कोई जेबी कृपलानी, और ये मतदान द्वारा पुष्टि हुआ था, वही है, ठीक है। सत्याग्रह का प्रस्ताव, सत्याग्रह का प्रस्ताव मतदान द्वारा पुष्टि किया था। सत्याग्रह का प्रस्ताव कौन लाए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। यही वाला फेमस है वैसे, राजेंद्र प्रसाद जो किए थे उतना नाम चर्चा में नहीं आता है, तो उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगर बस वैसे कुछ नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि आपको गांधी जी आपको भाषण दिए थे, तो गांधी जी भाषण दिए थे, उसमें क्या बोले थे, तो रचनात्मक कार्य करने के बारे में बोले थे, और अहिंसात्मक संघर्ष पर बल दिए थे। दो चीज, रचनात्मक कार्यक्रम पर बल और अहिंसात्मक संघर्ष करने के लिए बोले थे। और अबुल कलाम आज़ाद क्या क्या बोलते हैं, ये करीब 4 चीज बोलते हैं, एक एक करके आएगा। पहला है कि भारत के बिना मर्जी के युद्ध में धकेला, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करवा लिया था, तो उसी में बोलते हैं कि ये गलत है, पहला। और दूसरा, चूंकि तुम गलत कर चुका है, तब हम लोग भी तुम्हारे साथ असहयोग की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और तुम्हारे साथ हम लोग असहयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब लक्ष्य क्या इसमें निर्धारित किया जाता है यहाँ पे, तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य आपको ऐसे भी 1929 में आपका मतलब जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन से किए थे, लेकिन यहाँ भी इस चीज़ को दोहराया जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य को यहाँ रखा गया। और दूसरा किस चीज़ पर बल देता है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा देश में संविधान बनाने पर बल, मतलब संविधान बनाएगा किसके आधार पे, कौन बनाएगा, तो संविधान सभा बनाएगा। संविधान सभा किस आधार पे बनाएगा, तो वयस्क मताधिकार के द्वारा, मतलब जितना वयस्क लोग हैं सभी लोग, जितना मतलब अभी तो पहले 21 शायद था मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये अभी 18 साल है, ठीक है। अभी अगर होता तो 18 साल से ऊपर वाला देता, उस समय मोस्ट प्रोबेबली 21 साल के ऊपर वाला दिया होगा, ठीक है। मतलब देता, अगर वयस्क मताधिकार जो वयस्क लोग हैं वो लोग मत देगा, उससे एक संविधान सभा को चुना जाएगा, और वो लोग संविधान को बनाएगा, और फिर पूरे देश को उसके हिसाब से चलाया जाएगा, ठीक है। और जनता से अपील का किया गया था यहाँ पे, ठीक है,
कि गांधी जी के नेतृत्व में भावी संघर्ष के लिए तैयार रहें। यहाँ सिर्फ कहा गया भावी संघर्ष के लिए तैयार रहें, और बाकी ये जो संघर्ष कब हो रहा है तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होगा तब संघर्ष शुरू होगा। उससे पहले भी एक छोटा सा संघर्ष हुआ था, 1940 से ही शुरू हुआ था, ठीक है, जब अगस्त प्रस्ताव के फेल होने के बाद आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू कराया गया था, और हर दिन एक एक आदमी जाता था और अपना अरेस्टिंग देता था वैसे वो लोग, ठीक है। और जब शुरुआती लोग था वो था आपका विनोबा भावे और नेहरू को शुरुआत में चुना गया था वैसे, ठीक है। और ये लोग में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपका झारखंड से भी कुछ लोग शामिल होने का ये किया था, और उसमें है कि आपका जमशेदपुर के इलाका में अगर जॉन थे, ठीक है, कोई जॉन था, याद नहीं आ रहा पूरा नाम ऐसे, ठीक है, जॉन थे जो जमशेदपुर के इलाका में, और संथाल परगना के इलाके में आपका महादेवी केजरीवाल थे वैसे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वैसे उसको वैसे, ठीक है। माइकल जॉन, ठीक है, माइकल जॉन थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हो रहे थे वैसे, ठीक है। और बाकी इसी काल में आपका जयप्रकाश नारायण भी आपका विद्रोह मतलब उस जमशेदपुर में भाषण दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण थे और दो आदमी और थे, वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, जयप्रकाश नारायण को याद रख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जमशेदपुर के गोलमुरी के मैदान में भाषण दे रहे थे, वहीं से उनको अरेस्ट किया जाता है और हजारीबाग की जेल में डाला जाता है, और इसी हजारीबाग का जेल से वो भागते हैं। और ये भागने वाला तो का स्टोरी काफ़ी फेमस है, और अपने 5 साथियों के साथ वो हजारीबाग के जेल से भागते हैं वैसे वो, ठीक है। नहीं, अरेस्टिंग कहाँ हुआ था तो जमशेदपुर के गोलमुरी के मैदान में हुआ था वैसे, ठीक है। कुछ जगह मिलेगा कि बिहार से अरेस्टिंग हुआ था, तो जाहिर है कि उस समय के बिहार में ही जमशेदपुर था, तो वो भी गलत नहीं है वैसे। जो एग्जैक्ट जगह है वो जमशेदपुर का गोलमुरी के मैदान में जयप्रकाश नारायण अरेस्ट हुए थे और हजारीबाग के जेल में रखा गया था उनको, ठीक है। चलिए, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ही हुआ था ये सब चीज़, टाइमिंग वही है वैसे, ठीक है। और ये वैसे एक चीज़ और है, जो गांधी जी वहाँ पे जो अपना आंदोलन कर रहे थे, अरे जो आंदोलन क्या कर रहे हैं गलत बोल दिए वैसे, जो 73वां नहीं बोला 53वां जो अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, ठीक है, तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस भी आपका रामगढ़ में ही अपना अधिवेशन कर रहे थे, ठीक है। और उनके जो मीटिंग हुआ था उसका नाम था अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, ठीक है, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन था, और ये जगह था आपका रामगढ़। कुछ जगह का बीहटा मिलेगा, बीहटा बेसिकली पटना में है, लेकिन ये नहीं था, ठीक है, ये बेसिकली रामगढ़ में ही हुआ था वैसे, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आए थे, बेसिकली कोटी साइड से आए थे बेसिकली वो, ठीक है। और ये लालपुर का जो इलाका है रांची में, वहाँ पे वो रुके थे, कोई बंगाली था वहाँ पे, ठीक है, उसके वहाँ रुके थे वैसे, ठीक है। और वो जो इसके घर में रुके थे वो जो आपका एक ठेकेदार टाइप का चीज़ था, उसके घर में एक ठेकेदार का काम करते थे वैसे वो, ठीक है। तो उनके घर में वो रुके थे, फिर वहाँ से कुछ दिन रहने के बाद फिर वो रामगढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक जुलूस टाइप का कुछ करते हैं, और जिस दिन ये लोग का सम्मेलन था गांधी जी मतलब कांग्रेस का, उसी दिन वो भी अपना सम्मेलन करते हैं, भले छोटा था लेकिन था, ठीक है। तो कैसे क्या था, तो वहाँ पे सभापति थे आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन कहाँ हो रहा है तो रामगढ़ में हो रहा है। सभापति कौन है तो सुभाष चंद्र बोस। इसमें एक प्रस्तावक थे, वो थे आपका सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती थे, और इसमें कांग्रेस का आलोचना किया गया था, इसलिए क्योंकि कांग्रेस अपना समझौता करने के लिए तैयार था। ये लोग का जो कोशिश ये था कि आज़ादी तो चाहिए लेकिन जनता को अधिकार मिले, ठीक है, जनता के अधिकार पे ये लोग का ज़्यादा स्टेज था कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली है, और गांधी जी वाला में था कि आज़ादी चाहिए। जितना ज़्यादा ये लोग स्टेज कर रहा था हो सकता है कि वो लोग उतना ना कर रहा हो जनता के अधिकार पे, ठीक है, कोई मतभेद तो यही था, और कुछ तरीका पे भी हो सकता है कि किस तरीके से इसको हासिल करना है वैसे, इसीलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कुछ कुछ मतभेद था, और इसीलिए जो गांधी जी का सपोर्टर थे वो लोग सुभाष चंद्र बोस का साथ भी नहीं देते हैं वैसे, ठीक है। यही है कि पूर्ण स्वराज प्राप्ति हेतु भारतीय जनता के अधिकार पर बल देता है ये लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद उसी जगह पे रामगढ़ में ही आपका 2 संगठन बनता है, एक था सुभाष चंद्र बोस एक अलग पार्टी बनाते हैं, उसका नाम था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, और एम.एन. राय, ठीक है, तो वो भी काफ़ी बड़े नेता थे, तो वो भी एक संगठन बनाते हैं, और वो था आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। ये है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होता है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस इसका लीडर है, और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना होता है, इसका मानवेंद्र नाथ राय
या MN रॉय शॉर्ट में कहते हैं। ये MN रॉय बहुत फेमस है वैसे नाम, ठीक है। तो ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना होता है वहीं पे, और वहीं पे आपका स्थापना होता है फॉरवर्ड ब्लॉक का होता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, ठीक है। और बाकी इधर है कि 1940 में ही इसी, क्योंकि 40 में ही आपका 53वां अधिवेशन हो रहा था आपका रामगढ़ में, तो उसी साल, ठीक है। अब कहीं पे कुछ बुक को पढ़ने पे लगता है कि अधिवेशन से पहले आए थे, और कुछ बुक को पढ़ने से लगता है कि बाद में आए थे। तो ये कंफर्म वाला खेला कि क्लियर किया नहीं है, तो वो हम भी नहीं कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो बेसिकली हुआ था कि 1940 में ही गांधी जी अंतिम बार रांची आए थे, पहला चीज। और वो मरनासन, जो मरने के करीब थे, या बहुत हालत मतलब हेल्थ वाइज बहुत हालत खराब हो गया इनका, कि निवारन बाबू को देखने आए थे। निवारन बाबू कांग्रेस के बहुत बड़े सपोर्टर थे वैसे, ठीक है। तो वो इनको देखने के लिए आए थे, इनका गांव गए थे निवारनपुर, ठीक है। तो निवारन बाबू को देखने के लिए अंतिम बार आए थे गांधी जी रांची। इसी से मेरा गांधी जी का अंतिम बार भी था, और दूसरे इसी बार वो निवारन बाबू को देखने के लिए भी गए थे वैसे, ठीक है। और इसके बाद आपका झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलता है यहाँ पे, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव वगैरह फेल हो जाता है, कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार लाता है अगस्त प्रस्ताव, वो फेल हो जाता है। उसके बाद ये लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाता है, और उसमें होता है कि झारखंड का भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करता है। उसमें जमशेदपुर के इलाका से माइकल जॉन, ठीक है, जमशेदपुर के इलाका से माइकल जॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए माइकल जॉन, उसी में देखिए जयप्रकाश नारायण, उसी समय मतलब वो व्यक्तिगत सत्याग्रह का हिस्सा नहीं था वैसे, तो उसी समय एक मीटिंग कर रहे थे, और वहाँ से उनका अरेस्टिंग होता है। जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह और शिवनाथ बनर्जी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने लायक सिर्फ वही है जयप्रकाश नारायण, तो उनको याद रख सकते हैं। गोलमुरी मैदान, जमशेदपुर से गिरफ्तार किया था इनको, ठीक है। और इसी समय संथाल परगना में देखिए, संथाल परगना में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी महादेवी केजरीवाल, अभी कुछ देर पहले बता रहे थे वही है कि मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी महादेवी केजरीवाल, महादेवी वर्मा से याद रख सकती है वैसे, ठीक है। महादेवी वर्मा छायावाद की बहुत बड़ी कवियत्री थी, ठीक है। तो उसी से आप महादेवी को याद रख सकते हैं, आसान कर याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो महादेवी केजरीवाल, और केजरीवाल नाम भी ऐसा है कि आराम से याद रहेगा। केजरीवाल जी ऐसे भी देश में बहुत फेमस हैं, तो एक हो गया महादेवी और दूसरा केजरीवाल, याद रखना आसान है। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो आपका संथाल परगना से संबंधित है वैसे, ठीक है। तो महादेवी केजरीवाल भी आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गिरफ्तारी देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करती है, लेकिन जो वहाँ का DC था या उपायुक्त है, उनको गिरफ्तार करने नहीं करता है, और उपायुक्त ये कहता है कि केवल उनकी गतिविधियों पर नज़र रखिए, ठीक है। किधर क्या कर रही है महादेवी केजरीवाल, उस पर नज़र रखिए, गिरफ्तार करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो महादेवी केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप को प्रस्तुत जरूर की थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए, चूंकि लेडी है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है वैसे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद होता है कि 3 दिसंबर 1941 को सभी व्यक्तिगत सत्याग्रहियों को रिहा कर देने का घोषणा किया गया, ठीक है। बेसिकली 41 आते आते होता ये है कि जर्मनी आपका रूस के ऊपर अटैक कर देता है। तो रूस के ऊपर अटैक कर देता है तो इनको लगता है प्रेशर, ठीक है। मतलब अंग्रेजों को प्रेशर लगता है कि अब हम लोग को कुछ और मतलब इनसे मतलब जो भारत में जो विरोध हो रहा है इसका मतलब तो दोस्ती कर लेना चाहिए, दोस्ती कर लेंगे तो यहाँ से सपोर्ट हासिल हो जाएगा, ठीक है। और सपोर्ट के चक्कर में वो लोग करता है कि कैदी जितना भी व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम पे गिरफ्तार किया गया था सबको वो लोग छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो गांधी जी वगैरह भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी अंग्रेज को उतना परेशान नहीं करना चाहता था उस समय में, क्योंकि जो फांसीवादी शक्ति था, जो जर्मनी था या इटली था, फांसीवादी ताकत ही वो लोग को माना जाता था, ठीक है। तो वो लोग मतलब ये लोग भी नहीं चाहता था कि वो लोग जीत जाए, क्योंकि वो लोग और ज़्यादा कट्टर हो जाता है। जापान होता है, इटली होता है, जर्मनी होता है, और ज़्यादा कट्टरता से वो लोग मतलब साम्राज्यवाद के विरोधी तो था नहीं वैसे वो लोग, ठीक है। वो लोग आता तो वो लोग मतलब ये लोग ज़्यादा, अंग्रेज चला जाता वो आके जीतता, ठीक है। जैसे जापान हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या कहते हैं का मणिपुर मिजोरम के आसपास तो पहुंच ही चुका था, बॉर्डर के आसपास तक, ठीक है। और वो कब्जा करता तो जापान जीत जाता, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत होता वो लोग को हटाने में वैसे, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग जो था मतलब जो कांग्रेस था उस समय का, तो वो लोग सोच रहा था कि नहीं चलो जो ब्रिटिश सरकार है यही जीते, या इसी ग्रुप का लोग साथ देने का सोच रहा था। लेकिन उससे साथ देने से पहले बस ये लोग इतना चाहता था कि हम लोग को आप आज़ाद कर दो, और ब्रिटेन वाला यही आज़ादी नहीं देना चाह रहा था, ठीक है। और इसी चीज़ को सुलझाने के लिए भारत में आपका 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। लेकिन क्रिप्स मिशन आता है, क्या होता है और क्यों फेल होता है और क्यों भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ना पड़ जाता है, वो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।